नहीं, मेरे अब्बू सुबह ही आएंगे। उनके सामने क्लीन करेंगे तो सब कुछ याद करके वो रोने लग जाएंगे। मेरे अम्मी अब्बू पहले से ही बहुत दुखी हैं, इसीलिए सद्दाम अंकल के घर में 2 दिन रुकने के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है भाई। केदार, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सब कुछ थैली में रखकर बाहर आ जाओ। ठीक है भाई, तो फिर उसके बाद हाँ, क्या करना हमारे बीच है? जो बात हुई वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। एक मिनट में आई। केदार, हमने जो फोटो नहीं देखे हैं वो सारे फोटोज इस गोनी में डाल देते हैं। वैसे भी यहाँ कोई आ रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है? बेस्ट आइडिया, यही ठीक रहेगा। आज तो हम दोनों बाल बाल बच गए। हमें क्या पता था कोई वहां आ जाएगा, और वहां आया भी तो उनका पोता। अगर वो हमें वहां देख लेता तो पता नहीं गुस्से में हमारे साथ क्या करता। हाँ, लेकिन दरवाजा खुला था इसलिए हम निकल गए, लेकिन वो इस तरह अचानक आ जाएगा ये हमें नहीं पता था ना। चलो एक बार सारी फोटोज चेक कर लेते हैं। जागृति, हम वहां पर जो फोटोज छोड़कर आए हैं, अगर बाबा की फोटो उनमें हुई तो? हो सकता है, लेकिन अभी वो फोटोज सारे वो बीएमसी वाले इंसान के पास होंगे। अभी ये सारे फोटोज चेक कर लेते हैं, अगर इसी में मिल गई तो हमें और क्या चाहिए।
जो फोटोज लाए हैं उसमें बाबा की फोटो नहीं है। मुझे लगता है म्युनिसिपैलिटी वाला जो कोनी लेकर गया है उसी में बाबा की फोटोज होंगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उन फोटोज को कहां पर लेकर जाएगा, क्या करेगा उनके साथ। अगर हमें वो फोटो नहीं मिली तो मैं अपने बाबा को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा जागृति। मेरे बाबा को मुझसे बस एक ही चीज दूर कर रही है, वो फोटो। तुमने मेरे लिए और मेरी खुशी के लिए काफी कुछ किया है केदार, और उन फोटोज के लिए भी तुम दर्द सह रहे हो, कितनी तकलीफ उठा रहे हो मुझे पता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। सॉरी केदार, तुम्हें और तुम्हारे पिता को मिलाना मेरा फर्ज समझ रही थी, लेकिन ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो जागृति? तुमने भी तो कितनी तकलीफें उठाई हैं, घर पर कितनी बेइज्जती करवाई है, कितनी बातें सुनी है। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तुमने मेरा साथ दिया। तुम तो यही सोचकर आई थी ना कि मुझे एक दिन मेरे बाबा मिल जाएंगे। तुम्हारे घर में पता चला तो और प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद भी तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरे हर दुख में, हर सुख में, मेरे गम में, मेरी हर जीत में, मेरी हर हार में तुम मेरे साथ खड़ी रही हो। अगर इस दुनिया में कोई एक शख्स है जो मुझे अपना लगता है तो वो तुम हो जागृति। हो सकता है मेरे बाबा का मिलना मेरे नसीब में नहीं है, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती जागृति? केदार, इन फोटोज में है क्या, देखते हैं ना। जागृति, हाँ? जागृति, ये फोटो देखो। मेरे पापा? ये तो मेरे पापा की फोटो है। इनके साथ में कौन है जागृति? मेरी माँ है केदार, मेरी माँ है ये। मेरी माँ। मैंने सोचा नहीं था। मेरे घर वालों ने माँ की जितनी भी मेमोरी थी सारी मिटा दी, इसलिए शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए ये फोटो भेजी है। कोई बात नहीं जागृति, हम यहाँ मेरे बाबा की फोटो के लिए आए थे, लेकिन यहाँ हमें तुम्हारी माँ की फोटो मिल गई। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माँ वापस आ गई है। अगर ये फोटो मैं अपने पिताजी और दादी को दिखाऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आती हूँ। जागृति, जागृति, अरे सुनो जागृति, मेरी बात तो सुनो। तुम पागल हो गई हो जागृति।
तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने के लिए तुम्हारे घर वालों का दिल अच्छा होना चाहिए। अगर उनका दिल अच्छा होता तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आती ही क्यों? अब बस इस फोटो को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ नहीं आ रहा बाबा की फोटो क्यों नहीं मिल रही। पापा, दादी, पापा। दादी और पापा तो गांव गए हैं दीदी। अरे हाँ, खुशी खुशी मैं ये बात ही भूल गई। ये तो मैं भी देख रही हूँ। आज मेरी दीदी इतनी खुश क्यों है? देखो, मेरी माँ की फोटो मिली है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छी है। बड़ी माँ की एक भी फोटो नहीं थी। माँ देखो कितनी अच्छी लग रही है ना पापा और बड़ी माँ की फोटो। वो आप भी देखो ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दीदी सच में ये फोटो बहुत सुंदर है। छोटी माँ की फोटो देखकर लग रहा है जैसे भगवान ने खुद ये फोटो मेरे लिए भेजी है। चुप कर, चुप कर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस फोटो को इस घर के अंदर लेकर आई और हम सबको दिखा रही है। ऐसी बात नहीं है बुआ। ए, तुझ में अकल नहीं है क्या? एक तो रोज तेरी शक्ल देखना ही रागिनी के लिए शाप है। ऊपर से जिस अतीत को वो भूल गई है उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रही हो तुम। जरा सी भी समझदारी नहीं है। इस घर में शुभ कार्य हुए काफी दिन हो गए थे। अभी अभी मेरी सगाई हुई है, सब लोग मिलके मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो क्यों क्यों तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? क्या तुम मेरी खुशी नहीं चाहती? दीदी ने अब ऐसा काम क्या कर दिया बोलो? बकवास बंद कर, बकवास बंद कर अपनी। और पहले उस फोटो को बाहर फेंक। बुआ, मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। जागृति, तुझसे इज्जत से बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इस फोटो को बाहर फेंक। मेरी माँ की सिर्फ एक ही तस्वीर है। प्लीज बुआ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? फोटो दे मुझे। प्लीज बुआ। बुआ, बुआ। क्यों रे? तेरी माँ की फोटो को फेंका तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? हाँ, मेरी 12 साल की बेटी के फंक्शन से वो मेरे पति को खींच कर ले गई थी और उसे मार डाला। तेरी माँ ने तो मेरी 12 साल की बच्ची को अनाथ बना दिया था। तेरी माँ ने हमें कितनी तकलीफ दी है जानती है तू? तेरी
माँ मर के हमें परेशान कर रही है और तू जिंदा रह के परेशान कर रही है। तेरी माँ की वजह से रागिनी ने अपना पति खो दिया, इसकी बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, इस घर ने अपनी इज्जत खो दी, मेरे पति का नाम खराब हो गया। सालों से इस घर की खुशियाँ चली गई थी। इन सब की वजह तेरी माँ है, तेरी माँ है। और उसकी फोटो हमारे पास लाकर तू हमें दिखा रही है। मेरी माँ का किया एक भी अच्छा काम याद नहीं है आपको? बुआ, आप तो ये बात जानती है ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा आप ही उनको जानती है। उसका नाम, उसकी याद और उसकी फोटो कुछ भी नहीं चाहिए इस घर में मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्या गलत किया है मेरी माँ ने? कौन सा बड़ा धोखा दिया है आपको उन्होंने? उनकी मौत को इतने साल हो गए, फिर भी मेरी माँ के बारे में ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे। क्या गलत काम किया है उन्होंने, मुझे बताइए। उसने कोई गलत काम नहीं किया, खून किया है तेरी माँ ने। मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया था उसने। नहीं बुआ, कहीं कुछ तो गलत हुआ है। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तेरी माँ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये तू हम लोगों को समझाएगी, हम लोगों को। तेरी माँ एक दोषी है, एक खूनी है, बहुत बुरी औरत है, क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल है वो। मैंने सोचा आपको बुरा लगेगा, इसलिए कभी नहीं पूछा। लेकिन आपको लगता है अगर मेरी माँ दोषी है तो आपके पास कोई सबूत होगा, कोई गवाह तो होगा ना? तुझे गवाह चाहिए, सबूत चाहिए? ये देख, मेरे माथे का जो मिटा हुआ सिंदूर है वो, मेरे गले से जो मंगलसूत्र गायब है वो, यही सबूत है, यही सबूत है। और गवाह भी चाहिए ना तुझे? मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि तेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की थी। मैंने खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा। डैडी, हाँ बोलो बेटी। मम्मी कब आएगी डैडी? आ जाएगी बेटी, जल्दी आ जाएगी मम्मी। ये क्या है भैया, भाभी अभी तक नहीं आई, मुहूर्त निकला जा रहा है। स्टेशन पर शायद लेट हुआ होगा। मैं भाभी को ड्यूटी करने से मना थोड़ी ना कर रही हूँ माँ, लेकिन घर का फंक्शन है और नहीं आएंगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। हमारे घर में फंक्शन है, मैंने भाभी से कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन देखिए अभी तक नहीं आई। बुआ, आप बोलो आपको क्या हेल्प चाहिए? आपको जिस चीज की भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगी, पक्का। मेरी प्यारी बच्ची, अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकती ना? तू घर में है तभी तो घर के सारे काम ठीक से हो पाए हैं। है ना? है ना? है ना? शिवाय,
आज घर में फंक्शन है तो खाना यहीं खाना। हाँ ठीक है मैडम। मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। तू हंसेगी तभी तो इस घर में खुशियाँ रहेंगी ना। क्या हुआ रागनी? माँ, तुम अपने प्यार से मेरी बेटी को बिगाड़ दोगी लगता है। मेरी सोना बेटी, तुम्हें रोज छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने का मेरा मन ही नहीं करता। अब तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ तो हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाया करेंगे, ठीक है? हाँ? नहीं भाभी, मेरी भतीजी को मैं कुछ भी बनने दूंगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर तो कभी भी नहीं। हर रोज क्रिमिनल के पीछे भागना पड़ता है और क्या, कल को कुछ हो जाए। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। आप जब तक ड्यूटी पर रहती है मुझे वैसे ही टेंशन रहती है। सुना, मेरी सिस्टर के बाहर कितने फॉलोवर्स है पता है? मेरी सिस्टर के आने के बाद इस शहर में कोई गैंगस्टर ही नहीं, सबके सब डरते हैं। हमारे प्रेस में मेरी सिस्टर का कितना डिमांड है पता है तुम्हें? बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की ड्यूटी मुझे और मेरी भतीजी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाबा ये तो अच्छे से पढ़ लिख कर कहीं एक अच्छी सी नौकरी करेगी। रागिनी, तुम्हारी बेटी को जो बनना है वो तुम देखो, अपनी बेटी को वो खुद देख लेगी। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, जागृति मेरी बेटी नहीं है, ऐसा कभी मत बोलो। भाभी ने इसे पैदा किया है, पर प्यार से तो मैंने ही बड़ा किया है। ये तो मेरी ही बच्ची है। ठीक है भाभी, बड़ी होकर मैडम को क्या बनना है वो आप जानिए, ठीक है? हाँ सासू माँ जी, आपने जो बच्ची के लिए नाम सोचा है ना, वही रखना चाहती हो ना? तो अब तो बता दो कि नाम क्या है। मेरी बच्ची का नाम श्री वीर वेंकट लक्ष्मी विघ्नेश प्रसन्न ब्रह्म रमिका। माँ, मेरी एक ही बेटी का नाम रखना है, पूरे मोहल्ले के बच्चों का नाम नहीं रखना है। अरे ये तुम्हारी नानी का नाम है, इस तरह तुम मत बोलो। अच्छा, कल रात भर मैं सोच के एक नाम बताती हूँ। क्या नाम है काव्या? यामिनी। यामिनी। बहुत अच्छा नाम सोचा है भाभी। हाय यामिनी। भाभी, मैंने आपके लिए साड़ी निकाल कर रखी, आकर देख लीजिए। चलिए। हेलो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मेनन, आपके भाई के पास मेरे खिलाफ जो प्रूफ है उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। इतने पैसे दूंगा जितने आप देखे नहीं होंगे। कितना पैसा दोगे? एक करोड़। क्या मेनन, मेरी ईमानदारी के लिए तुम मुझे सिर्फ 1 करोड़ दोगे? मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दिया था जितना प्यार मैंने तुझे दिया था। तेरी माँ जो बोलती थी वही सच मानती थी। तेरी माँ जो करती थी वही सही लगता था। मैं समझती थी उस भरोसे को तेरी माँ ने पैसों के लिए बेच दिया है। वो एक दिन फोन कॉल मेरे पति के लिए अभिशाप बन गया। अगर तेरी माँ उस दिन घर से बाहर नहीं जाती तो आज मेरे पति जिंदा होते।
हमारी जिंदगी तेरी माँ की वजह से ऐसी हो गई है। अंधेरा छा गया हमारी जिंदगी में, अंधेरा। तेरी माँ ने हमें बर्बाद करके रख दिया। आज भाभी क्यों ऐसी बातें कर रही थी? भाभी पैसों के लिए बिक गई है क्या? इसका मतलब बाहर से इतनी सिंसेरिटी दिखाती है और अंदर से इतनी लालची है कि अपना ईमान तक बेच दिया। ये मेनन नाम ऐसा लगता है कहीं तो सुना है। वो तो प्रूफ वगैरह कह रहे थे और प्रमोशन की भी बात कर रहे थे। इसके बारे में ही तो बोल रहे थे ना। फिर उस मेनन से भाभी क्यों बात कर रही थी? क्यों पूछ रही थी? क्यों पूछ रही थी कितना देगा? मतलब पैसों के लिए भाभी बिक गई क्या? भाभी पैसों के लिए काम कर रही है? छे, भाभी ऐसा काम कर सकती है? ऐसा मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। हेलो 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 नारायण, नारायण तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है उसे लेकर के जल्दी प्रेस में आ जाओ। उस मेनन को ये बात पता चल गई है कि तुम्हारे पास प्रूफ है। किसी पे भरोसा मत करना, चाहे कोई भी हो। पुलिस भी मेनन के हाथों बिक चुकी है। कितना पैसा दोगे? सुनिए जी, आपके ऑफिस से फोन आया है। हेलो नारायण, जल्दी से वो प्रूफ लेकर के प्रेस में आ जाओ। वो सर बताया था ना, आज मेरी बेटी के नामकरण का कार्यक्रम है। 1 घंटे के अंदर आता हूँ सर। इतना टाइम नहीं है। तुम्हारे पास प्रूफ है, ये बात मेनन को पता चल चुकी है। वो तुम्हें डरा कर, तुम्हें मार कर वो प्रूफ जैसे भी हो हासिल करना चाहता है। बात बहुत ही बिगड़ चुकी है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके प्रूफ लेकर प्रेस आ जाओ। ठीक है सर, आता हूँ। उस प्रूफ पर किसी की नजर ना पड़े। कौन बिक चुका है और कौन नहीं बिका है ये बात हमें नहीं पता चल रही है। उसने पुलिस को भी खरीद लिया है। उसने किसको कितने पैसे दिए हैं हमें नहीं पता। क्रिमिनल किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। जो काम पुलिस नहीं कर पाई उसे हम करके दिखाएंगे। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। सावधानी से नारायण। सुनिए जी, कुछ देर पहले 1 मिनट सुनिए, मुझे अर्जेंटली आपसे बात करनी है। आओ काव्या। भैया, आपके पास प्रूफ रखना बहुत डेंजर है। आपको ही नहीं, पूरी फैमिली के लिए डेंजर है। वो प्रूफ जहाँ भी रखे हो आप उन्हें मेरे हाथों में दे सकते हैं। ये क्या काव्या, तुम क्या बात कर रही हो? प्रूफ क्यों दे दूं? अभी अभी मेरे एडिटर ने कॉल किया था, अर्जेंटली प्रूफ लाने के लिए बोला। मुझे भी कमिश्नर ने कुछ देर पहले कॉल किया था। वो एडिटर मेनन के हाथों बिक गया है ऐसा कहा। अर्जेंटली वो प्रूफ लेकर मुझे आने के लिए कहा है। हम पुलिस के पास जाते हैं। अगर वो प्रूफ प्रेस के पास गया तो ये बात कभी बाहर नहीं आएगी भैया।
भैया आप समय बर्बाद मत कीजिए, चलिए चलते हैं। सॉरी काव्या, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, कई सालों का काफी सारे जर्नलिस्ट की मेहनत है। मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता। मेरा काम इस प्रूफ को लेकर प्रेस में सबमिट करना है और मैं वही करूंगा। वो बात नहीं है भैया, मैं भी चाहती हूँ कि मेनन को सजा मिले। उसकी साम्राज्य को खत्म करना है तो इस काम को पुलिस देख लेगी। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, देखिए आप इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी जान दांव पर मत लगाइए प्लीज। रहस्यं चाद्भुतं हितर्। उसे सजा मिलनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, लेकिन पुलिस पर भरोसा करके सारे सबूत तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? दिव्य ज्ञानयुतो शृणु। और इस मामले में तुम मुझे फोर्स मत करो, चक्रव्यूहस्य मुझे जल्दी प्रेस में प्रूफ देना है। भैया भैया पूर्णं न सज्ञातवान्। रागिनी, बच्ची का ख्याल रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है जी, फंक्शन होने के बाद भी तो जा सकते हैं ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है रागिनी, मुझे जाना होगा। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं आ जाऊंगा। बच्ची का ध्यान रखना। నరాలు తగిపడి నెత్తురు రాని నరమే ధానే జరిగిన గాని స్నేహం కోసం ప్రాణం కోని చెయ్యర యుద్ధాన్ని సంపో శివ సంపో శివ శివ సంపో సంపో శివ సంపో శివ శివ సంపో इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? गलत बात है बेटा, अगर कोई बाहर जाए तो उसे टोकना नहीं चाहिए। मम्मी को एक छोटा सा काम आ गया है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाओ। क्या काम है? मुझे एक गलत काम होने से रुकना है। उस काम की वजह से लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आप कुछ भी बोलो माँ, लेकिन आप मत जाइए। नहीं जागृति, ये काम दूसरे नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकती हूँ। मुझे ये काम करने के लिए जाना ही होगा। तो फिर मैं भी आती हूँ माँ। मम्मी को कुछ काम है बोल रही है ना जागृति, जाने दो, जल्दी आ जाएगी। और देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आएगी, और तुम्हें एग्जीबिशन में भी तो लेकर जाना है ना काव्या? हाँ सच है जागृति, आते वक्त तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगी, ठीक है ना? प्रॉमिस करो, खिलौने लेकर आओगी और एग्जीबिशन में भी लेकर जाओगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है, वेट करूंगी आपका मम्मी। ठीक है जागृति, अपना ख्याल रखना।
शिवाय गाड़ी निकालो, चलो। अगर साथ रहकर प्रेस में ही जाना होता तो सबूत देने के लिए उन्हें क्यों बोलती? माँ, काव्या कहाँ है? देख नहीं रही है। जीजा जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। नारायण बाहर गया है, उसके पीछे ही काव्या भी गई। शायद कोई जरूरी काम आ गया है। घर में फंक्शन है, दोनों कहाँ चले गए माँ? क्या हुआ तुम्हें? देख रही हूँ तुम परेशान हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है भाभी पैसों के लिए बिक गई हैं। मेरे पति ने जो प्रूफ रखा है, अभी वो प्रूफ भाभी लेकर किसी को देने के लिए गई। वो पैसों के लिए मेरे पति के पीछे पड़ी है। रागिनी, किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें कुछ पता है? हाँ वही तो, काव्या पैसों के लिए बिकेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना। ड्यूटी के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी तुमने इसके बारे में ऐसे कैसे बोला? मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा है भैया। मेरी जुबान जो कह रही है वो बात मेरा दिल मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पर क्या करूं? मैं बस यही सोच रही हूँ जो मैंने सुना है वो सच ना हो बस। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है क्या? वही तो मैं पता करना चाह रही हूँ माँ। वो सारी बातें झूठ साबित होनी चाहिए, लेकिन अगर वही बात सच साबित हुई तो भाभी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। भैया कोई मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करे, पर मैं उसकी बात कभी भी नहीं मानूंगी। माँ, इसे पकड़ो। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। नहीं माँ। रागिनी, 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 माँ मैं भी जाता हूँ। रुक जा। इस तरह एक के बाद एक सब लोग चले जाएंगे तो फिर घर के मेहमानों को क्या जवाब देंगे? कार्यक्रम कौन करेगा? जो गए हैं वो वापस घर आ जाएंगे। अब तुम भी मत जाओ, तुम घर के अंदर जाओ और मेहमानों और फंक्शन को अटेंड करो। उसी दिन मैंने अपने पति को आखिरी बार देखा था। जल्दी आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना, ऐसा कहकर वो घर से गए। बुआ, जो कुछ हुआ हम उसे बदल नहीं सकते। उस दिन यामिनी ने अपने पिता को खोया है और मैंने भी अपनी माँ को खोया है। वही सोचकर उस दर्द को कितने साल सहेंगे हम? ऐसे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। इसके पापा मारे गए और तेरी माँ ने जो पाप किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तेरी माँ ने पैसे लेकर मेरे पति को फंसाने की कोशिश की, उसके सबूत छीन लिए। मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया था उसने। आज भी वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमता है। शिवाय, गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ, भैया को प्रेस जाने से रोकना है। ठीक है मैडम। हॉर्न बजाओ। काव्या, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? देखिए भैया, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अगर ये प्रूफ प्रेस के पास जाएगा तो आप ही नहीं पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। इसे मेनन से दूर रखना है। अगर ये उसे मिला तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पुलिस पे भरोसा करके मैं ये प्रूफ नहीं दे सकता हूँ। भैया प्लीज, आप जितना लेट करोगे प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी। रुको भैया, भैया रुको, रुको, रुको। स्कूटर। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी।
Sham